तो काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल लोक का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बन करके तैयार हो चुका है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद महाकाल मंदिर का स्वरूप और भी बड़ा हो चुका है। पूरे प्रेमाइस को ब्यूटिफिकेशन का हो जाने के बाद बाबा के भक्तों को और भी भव्य रूप से दर्शन होने का सौभाग्य मिलेगा। तो इस कॉरिडोर का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को करेंगे और इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद दर्शकों के लिए ये और भी भव्य रूप से सामने आएगा। तो इस गवर्नमेंट के आने के बाद सोमनाथ मंदिर गुजरात, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड और विश्वनाथ धाम वाराणसी का जीर्णोद्धार किया गया है और इसके साथ ही चारधाम परियोजना का भी कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है और अयोध्या का राम मंदिर भी दिसंबर 2023 तक बनने की पूरी संभावना है। तो राम मंदिर का एक अलग से हमने जो पूरी प्लेलिस्ट बनाई है वो आप जाकर के हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पर। तो महाकाल लोक कॉरिडोर का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 850 करोड़ रुपए आई है और इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो एरिया जो कंजस्टेड एरिया था उसको कंजेशन हटाना था, डीकंजेशन करना है उस एरिया का और इसके साथ ही जो इसका जो स्पेस है उसको बढ़ाया जाना है। इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर आएँ उनको जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ किस तरह से प्रोवाइड की जाए, मॉडर्न फैसिलिटीज़ किस तरह से प्रोवाइड कर जाए, ये इसका एम था। क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेन से जो टूरिस्ट आते हैं उनकी संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसके कॉरिडोर के बनने के बाद अभी हम लोग को दर्शकों में जो इसके श्रद्धालु आएंगे उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर बन गया है उसके बाद जो दर्शनार्थी हैं उनकी संख्या भी डबल हो चुकी है। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ सरकार ने इस बात पर भी ध्यान रखा है जो कि वहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी पूरी तरह से रिस्टोर किया जाए, क्योंकि आसपास जो उसकी जो झील थी उसको भी एकदम साफ़ सफाई करके उसको पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया गया है और जो शिप्रा नदी थी उसको भी जिसका जो पॉल्यूशन लेवल है एकदम कम कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो लोग स्नान करें उनको पूर्णता पवित्रता का अनुभव हो। इसके साथ ही हम आपको बताएं इसका जो कंस्ट्रक्शन होना था वो 2 फेजेस में डिवाइड किया गया था। तो पहले फेज़ में महाकाल पथ का निर्माण होना था जिसमें कुल 108 स्तंभ बनाए गए हैं जो भगवान शिव के जो आनंद तांडव स्वरूप है, उनका जो तांडव करते हुए स्वरूप है उसको जो 108 पिलर्स हैं उसमें डिपिक्ट किया गया है। इसके अलावा कई और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बनाए गए हैं वहाँ पर जो भगवान शिव के जो अलग अलग तरह के जो स्वरूप हैं उसको दर्शाते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर एक दीवार का भी निर्माण किया गया है जो कि शिव पुराण से उसका जो है मोटिवेशन लिया गया है। तो शिव पुराण में जिस तरह से स्टोरी बताई गई थी भगवान शिव की और जो हमारे जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति की, इसके साथ ही उसमें भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ, इसके साथ ही दक्ष और सती की स्टोरी, उस तरह की बहुत सारी कलाकृतियाँ इस दीवार में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही वहाँ पर एक प्लाजा का निर्माण भी किया गया है जो कि कुल 2.5 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है और इस प्लाजा में एक लोटस पॉन्ड भी बनाया गया है। बहुत ही सुंदर वहाँ पर एक तालाब बनाया गया है जिसमें जो भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो तालाब के बीचों बीच लगाई गई है और चारों तरफ से इसके जो है फव्वारे लगाए गए हैं। और इसके साथ ही जो पूरा प्रांगण है इसका उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है जिससे जो 24/7 इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस कमांड सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस कैमरा का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। तो इस प्रांगण में एंट्री और एग्जिट के लिए 2 बड़े गेटवे बनाए गए हैं। जो पहला गेटवे है उसका नाम है नंदी द्वार और जो दूसरा गेटवे है उसका नाम है पिनाकी द्वार, जो इस कॉरिडोर का स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है। तो सारे कार्य का जो कॉस्ट है वो पहले फेज़ में की गई है और इसकी जो कॉस्ट है करीब 316 करोड़ रुपए आई है। टोटल जो इसकी कॉस्ट हमने आपको बताई थी वो 850 करोड़ थी। जो पहला फेज़ था उसमें 316 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया गया है और ये जो पहला कॉरिडोर है इसका ही उद्घाटन आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो इसके साथ ही हम आपको बताएं आज के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए लाइव टेलीकास्टिंग होनी है एलईडी स्क्रीन्स के द्वारा। जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके जो सारे विलेज हैं और जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ पर एक जगह पर गांव में वहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी और जो पूरा मतलब एरिया जो टाउन है वहाँ के जितने भी लोग हैं वहाँ पर एक ही जगह पर एकत्रित होकर के अपनी प्रेयर्स डिलीवर करेंगे। और इसके साथ ही जो महाकाल लोक कॉरिडोर होने वाला है उसकी ओपनिंग में 60,000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रोग्राम को मोदी जी का जो होगा उसको अटेंड करेंगे। जो उज्जैन पर जो कार्तिक मेला ग्राउंड है वहाँ पर ये प्रोग्राम होने वाला है। इसके साथ ही जो वहाँ पे शिप्रा नदी है जो कि बहुत पावन नदी मानी जाती है उसके घाटों पर भी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि जो इनॉग्रेशन जो प्रधानमंत्री करें वहाँ का जो आम आदमी है वो आसानी से देख पाए।
तो बहुत ही भव्य होने वाला है आज का कार्यक्रम। इसके साथ ही जो और भी बड़े मंदिर हैं वहाँ के मध्य प्रदेश के, वहाँ भी कई डिवोशनल प्रोग्राम्स रखे गए हैं, जैसे बंदकपुर मंदिर है दमोह में और जटाशंकर मंदिर है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स रखे गए हैं। तो जो 900 मीटर लंबा महाकाल लोक कॉरिडोर होने वाला है वो रुद्र सागर झील के पास बनाया गया है। तो वो जो रुद्र सागर झील है वो भी इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है, तो इसका भी सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके साथ ही जो शिप्रा नदी है उसका भी सौंदर्यीकरण किया गया है, घाट बनाए गए हैं नए नए और उसका चौड़ीकरण नदी का किया गया है यहाँ पर। तो ये जो कॉरिडोर बन करके तैयार होने वाला है वो देश का मतलब बहुत बड़े कॉरिडोर्स में से इसका नाम आने वाला है। जितने भी धार्मिक कॉरिडोर्स हैं जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और अभी सोमनाथ में भी कार्य चल रहा है, राम मंदिर में भी कॉरिडोर बन रहा है, तो इनमें से उन बड़े बड़े कॉरिडोर्स में इसका नाम आने वाला है, क्योंकि जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है वो भी देश के जो 12 बड़े ज्योतिर्लिंग में उनमें से आता है इसका नाम। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल 200 कंस्ट्रक्शन से जुड़े रहिए। आप अपना इनॉर्मस सपोर्ट हमको दीजिए ताकि ऐसे और भी अच्छे वीडियोस और भी आपको अपडेट हम आपको देते रहें। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, धन्यवाद।